वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बीएससी केमिस्ट्री का जो थर्ड सेमेस्टर है उसका चैप्टर नंबर थर्ड जिसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस फेज इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं, इसका सिलेबस क्या है, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखिए, ये इसका सिलेबस है। जो इसका सिलेबस है वो काफ़ी कंसाइज है। वैसे तो हम अपनी एमसी की किसी भी वीडियो में थ्योरी पार्ट नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन इस टॉपिक के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, क्योंकि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन एक पर्टिकुलर एरिया से आते हैं। जैसे कि फेज और कंपोनेंट, इनमें और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तीन चार वर्ड ऐसे हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। और ये क्या होता है, वाटर का सिस्टम कैसा होता है या CO2 का कैसा होता है, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मेनली फोकस हमें फेज कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम के पे करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन इसी वाले पार्ट से आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम वो पहले थियरी पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, केवल एक या दो स्लाइड में। आप इन दोनों स्लाइड को बहुत सीरियसली पढ़ना। फेज के बारे में मैंने लिखा है, अ गैस मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल फेज सिंस गैसेस आर कंप्लीटली मिसिबल। होता क्या है, ये लाइन ये कह रही है कि अगर आप दो तीन गैसियस मॉलिक्यूल को ले लीजिए और उन दोनों तीनों गैस को मिला दीजिए या फिर मिक्स कर दीजिए, तो जो फेज होगा एक ही फेज माना जाएगा उसे, अकॉर्डिंग टू रूल्स। यानी कि ये थ्योरी पार्ट है, इसमें जो रूल्स हैं उसको डिस्कस किया हुआ है, इसी रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप ये रूल को थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि अगर हम गैसेस लें, चाहे वो कोई भी गैस हो XYZ, अगर हम दो तीन गैसेस को मिला रहे हैं और तो उसका जो फेज होता है वो वन ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अगर वो कंप्लीटली मिसिबल हैं तो। वैसे तो गैसेस सारी मिसिबल ही होती हैं, लिक्विड के केस में हमें देखना होता है कि वो मिसिबल है या नहीं है। गैसेस तो सारी कंप्लीटली मिसिबल होती हैं। इमिसिबल लिक्विड कंस्टिट्यूट डिफरेंट फेज। इमिसिबल का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने दो तीन लिक्विड लिए, उनको या दो लिक्विड को लिया, उनको मिला दिया और वो आपस में मिलते नहीं है, मतलब मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, उस केस में उसमें दो फेज होंगे। अगर वो मिक्स हो जाते हैं तो फेज एक ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, और CCl4 और H2O, ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, मिक्स नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दो फेजिस, ये टू फेजिस होते हैं इसके। इसके बाद है कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, यानी कि जो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड होती है जैसे वाटर, अल्कोहल, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में, और बेंजीन और क्लोरोफॉर्म ये दोनों आपस में अगर हम इनको मिक्स करते हैं तो सिंगल फेज सिस्टम बनता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है और जो अल्कोहल होता है, इन दोनों की टेंडेंसी एक जैसी है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, मतलब ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। और जो बेंजीन है ये हाइड्रोकार्बन में, और जो क्लोरोफॉर्म है ये दोनों ऑर्गेनिक फुल वो होते हैं जो आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, तो वाटर और अल्कोहल एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक ही फेज बनाते हैं। अच्छा, एक डिकम्पोजिशन ले लिए कैल्शियम कार्बोनेट का इनटू दिस और दिस, ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें एक से ज़्यादा फेजेस हो सकते हैं। अब आ जाइए कंपोनेंट पे। देखिए, वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फेजेस। वाटर तीन फेजेस में एग्जिस्ट करता है। एक होता है आइस, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है वेपर। ये सबको पता है ना। हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, हम अपने घरों में फ्रिज में आइस जमाते हैं, पानी तो हम लिक्विड फॉर्म में पीते ही हैं। और जब हम चाय बनाते हैं या पानी को गर्म करते हैं तो वह वेपर्स की फॉर्म में उड़ता है। तो ये भी हमने देखा कि तीन फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन हम तीनों ही फेज को एक ही कंपोजिशन में एक्सप्रेस करते हैं, H2O की, इसलिए ये वन कंपोनेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यानी उसे एक्सप्रेस करने के लिए कितने वो चाहिए होते हैं, कितने टर्म्स चाहिए होते हैं, तो हमें इसे वाटर का एक ही टर्म यूज करना पड़ता है। सल्फर का देखिए फोर फेजेस होते हैं, रोम्बिक, सल्फर, मोनोक्लिनिक और एंड वेपर, लिक्विड एंड वेपर। बट since the composition of each phase can be expressed in terms of sulfur only, it is one component system। तो इन दोनों ही केसेस में एक ही फॉर्मूला फिट किया जाता है ना, कि एक ही फॉर्म के टर्म्स में हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए वो एक कंपोनेंट सिस्टम कहलाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैंने अपने थ्योरी लेक्चर में कोई बात नहीं की, क्योंकि थ्योरी का पार्ट है, हम थ्योरी पार्ट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ही कंपोनेंट और फेज को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा, कंसीडर एन एक्वस सुक्रोज सॉल्यूशन, यानी कि हमने क्या किया, जो सुक्रोज होता है उसको वाटर में डिजोल्व कर लिया। ठीक है, वाटर में डिजोल्व सुक्रोज को लिया, तो ये किस तरह का शुगर और वाटर दोनों को मिला के बनता है ना, तो ये एक टू कंपोनेंट सिस्टम हुआ। ठीक है,
तो ये बहुत बेसिक से 5-6 पॉइंट थे जो मैंने आपको समराइज़ किए हैं। अब हम इसके क्वेश्चन पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा मेन एम है इस वीडियो का, एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन फेज इक्विलिब्रिया। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट फेजेस ऑफ ए कंपाउंड ऑन ए 2 और 3 डायमेंशनल ग्राफ इज। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि जब हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फेजेस को किसी भी कंपाउंड के, तो उस ग्राफ का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं। अब जैसा कि आपको ये चैप्टर से ही पढ़ के पता चल रहा होगा, जो चैप्टर का नाम है फेज इक्विलिब्रिया, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा फेज डायग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी डेफिनेशंस भी आप थोड़ा सा डेफिनेशंस पे भी आप फोकस कीजिए। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फेज डायग्राम। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूट बाय विच ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ईच फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कंपोनेंट, जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो सबसे छोटा नंबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंपोजिशन का पार्ट है, जिसको हम केमिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं कंपोनेंट। यानी कि हमने दो डेफिनेशन कर ली, एक फेज डायग्राम की और एक कंपोनेंट्स की। नेक्स्ट देखते हैं, अ फेज डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि जो फेज डायग्राम का एक ग्राफ सा आता है वो किस चीज के रिलेशन को दिखाता है। प्रेशर, वॉल्यूम, 3 फेजेस ऑफ मैटर? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रेशर वॉल्यूम को वो डिस्कस नहीं करता। ठीक है, दूसरा है टेम्परेचर, प्रेशर एंड द 3 फेजेस ऑफ मैटर, या तीसरा ऑप्शन है टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड द 3 फेजेस। तो आपको ये फेज डायग्राम अगर आपने देखा हो वाटर का, तो वो टेम्परेचर, प्रेशर और ये 3 फेजेस होते हैं, ये तो रहते ही हैं। ठीक है, तो जो ये तो तीनों में ही है, देखिए 3 फेजेस ऑफ मैटर तो तीनों में ही है, यहाँ भी है, तीनों ऑप्शन में। केवल इनके बीच में कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन ढूंढना था आपको, और ये होता है टेम्परेचर और प्रेशर। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज रूल वॉज गिवन बाय, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लॉजिकल नहीं है। विलार्ड गिब्स ने इसका जो है इन्वेंशन किया था, या इन्होंने ये रूल दिया था, तो विलार्ड गिब्स होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ बाइनरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 सब्सटेंस। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अ बाइनरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 सब्सटेंस, यानी कि एक बाइनरी सिस्टम है, उसमें 2 सब्सटेंसेस हैं, विच आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन इन लिक्विड फेज, यानी कि जब वो लिक्विड फेज में होते हैं तो आप किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाइए दोनों को, एक का कम परसेंटेज लीजिए, एक का ज़्यादा लीजिए, दूसरे का ज़्यादा कर दीजिए, पहले का कम कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट डू नॉट रिएक्ट केमिकली इज नोन एज। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में जब भी ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है उसे। ठीक है, तो इसका जो होगा पहला आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये सब डेफिनेशंस है, शुरू में मैं डेफिनेशंस को रखा है मैंने, ताकि थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद आप अपनी डेफिनेशंस पार्ट को थोड़ा सा मजबूत कर लें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट है, द रिएक्शन इन विच अ लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म इनटू टू डिफरेंट सॉलिड फेज। टू डिफरेंट सॉलिड फेज, यानी कि एक रिएक्शन जिसमें लिक्विड फेज बदल जाता है दो डिफरेंट सॉलिड फेज में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन। इसमें से 1, 2, 3, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, इसका सही आंसर है फर्स्ट वन। ठीक है, यूटेक्टिक रिएक्शन, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, CO2 इज अ डैश कंपोनेंट सिस्टम। तो ये वन कंपोनेंट सिस्टम होता है। देखिए, गैसेस मॉलिक्यूल है, गैसेस मॉलिक्यूल हमेशा वन कंपोनेंट सिस्टम होते हैं। इवन मिक्सचर ऑफ गैसेस इज वन कंपोनेंट सिस्टम। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन इज। देखिए, एक तो होता है फेज रूल, नॉर्मल फेज रूल, और एक होता है रिड्यूस्ड फेज रूल। तो जो नॉर्मल होता है वो आपको पता होगा, C-P+2 होता है, लेकिन जो रिड्यूस्ड फेज रूल होता है वो होता है C-P+1। इसको हम रिड्यूस बोलते हैं। और अगर नॉर्मल आता फेज रूल किसे वो करते हैं, तो फेज रूल होता है ये, रिड्यूस फेज रूल होता है ये। दोनों ही आपके आंसर में है। जो भी पूछा जाए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के कीजिएगा। कई बार होता है फेज रूल पूछा है, उसने फेज इक्वेशन पूछा है और हम रिड्यूस वाला लगा देते हैं आंसर। तो आपको MCQ में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को टाइम देके पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि वो पूछ क्या रहा है आपसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। वाटर जो होता है वो वन कंपोनेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम दिस CaCO3 इक्विलिब्रियम में है CaO और CO2 हैज ए नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? ठीक है, तो इसमें बनते हैं दो कंपोनेंट, क्योंकि इसमें एक ये है और एक गैसेस का है। ठीक है, इसकी वजह से इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट, इन ए सल्फर सिस्टम द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज। सल्फर सिस्टम में कितने होते हैं कंपोनेंट? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सल्फर को डिफाइन करने के लिए हमें केवल सल्फर चाहिए होता है। सल्फर के टर्म में ही हम उसको डिफाइन या एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसके चारों फॉर्म को, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, रोम्बिक, लिक्विड, वेपर और एक फॉर्म और था। तो सल्फर के केस में भी नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम फॉर्म्स हाउ मैनी स्टेबल हाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये बनाता है 4 हाइड्रेट। वैसे तो ये क्वेश्चन शायद आपके सिलेबस में ना हो, बट फिर भी मैंने इसे रखा है क्योंकि काफ़ी बार काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ रखा है। बट चांसेस कम है कि ये BSc के पेपर में आए। फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम आपके सिलेबस का पार्ट शायद नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस है वैसे आपका, ये नहीं है उसमें, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। फेरिक क्लोराइड जो वाटर सिस्टम होता है वो 4 स्टेबल हाइड्रेट्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया बिलो द यूटेक्टिक पॉइंट रिप्रेजेंट, यानी कि यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? देखिए, ओनली लिक्विड फेज होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनली लिक्विड फेज ऑफ वन सॉलिड, ओनली सॉलिड फेज। तो जो भी यूटेक्टिक पॉइंट होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है वो हमेशा सॉलिड होता है। ठीक है, वो हमेशा सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका आंसर कैसे आएगा? देखिए, ये कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे। जो डायग्राम होता है उसमें कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनता है। ठीक है, जिसमें सॉलिड लिक्विड ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक ट्रिपल पॉइंट होता है, इस तरह के कुछ डायग्राम बनता है। तो इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम का जो बेसिक थियोरी पार्ट है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। तो इफेक्टिव पॉइंट के नीचे जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? ओनली सॉलिड फेज वो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है एट द यूटेक्टिक पॉइंट इन लेड सिल्वर सिस्टम द नंबर ऑफ फेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेड सिल्वर सिस्टम में जो नंबर ऑफ फेजेस होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वाटर सिस्टम द ट्रिपल पॉइंट इज। ठीक है, अब ये वाटर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहूंगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो तो है जीरो वेरिएंट, है इसको इन वेरिएंट भी बोला जाता है। ठीक है, इन वेरिएंट और जीरो वेरिएंट एक ही बात होती है। वाटर सिस्टम में ट्रिपल पॉइंट 0 पॉइंट होता है। मैं इसके, ये है वाटर का सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे है प्रेशर, स्केल के साथ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है नॉट टू स्केल, और ना ही टेम्परेचर नॉट टू स्केल है। स्केल नहीं है, सिंपल ड्रॉ किया हुआ ताकि आपको एक आइडिया सा लग जाए। ठीक है, ये है सब्लिमेशन कर्व, ये है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है तीनों ही आपस में एक पॉइंट पे कोएग्जिस्ट करते हैं। ये है वेपर प्रेशर कर्व, ये है फ्यूजन कर्व, ये है क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये है वाटर वेपर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो क्रिटिकल ट्रिपल पॉइंट क्या होता है वाटर का? ये प्रेशर 4.58 mm और ये टेम्परेचर, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट है, ये वाला ओ पॉइंट है जो, वो कहाँ पे आ रहा है? इतने टेम्परेचर पे आ रहा है और इतने इस पर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द एरिया हैविंग ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ बिस्मथ एंड कैडमियम इज। ठीक है, एरिया हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ, अगर बिस्मथ और कैडमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट बोथ होता है तो उसे क्या बोलते हैं? बाई वेरिएंट। ये बाई वेरिएंट होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन शायद आपके सिलेबस में नहीं आएगा। मैंने फिर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको रख दिया है स्लाइड में, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो कुछ और बच्चे भी देख रहे हों जो मतलब BSc के ना हो, किसी और सब्जेक्ट के हों, तो मैंने इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रख दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फेजेस इन लेड सिल्वर सिस्टम। ठीक है, तो लेड सिल्वर सिस्टम में जो फेज होते हैं वो होते हैं 3। फेज रूल, देखिए थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा गया था रिड्यूस्ड फेज रूल। ठीक है, अब क्या पूछा गया है? फेज रूल। तो मैंने वहां भी आपको बताया था जो फेज रूल होता है वो होता है ये C-P ठीक है +2 इज इक्वल टू F, ये होता है। और अगर रेड्यूस आ जाए
तो इसको हटा के यहाँ से इसको बस 1 कर देते हैं, ठीक है, p प्लस 1, बाकी सब कुछ ये सेम रहेगा। F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू रेड्यूस फेज रूल, और अगर ये 2 के साथ होता है तो ये आता है फेज रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटेक्टिक परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आयरन, तो ये होता है 4.33। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लॉजिकल नहीं है, जो मतलब थ्योरी का पार्ट है। अगर आपने थ्योरी में पढ़े होंगे तो आपको इनके आंसर पता होंगे, नहीं भी पता है तो यहाँ से आप इन्हें याद कर सकते हैं, इनमें कोई लॉजिक नहीं है। यूटेक्टिक परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आयरन इज 4.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल टी इज ऑल्सो नोन एज, तो ट्रिपल टी होता है उसे आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों इसके आंसर सही नहीं है, इसका आंसर होगा आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट, यानी कि जब सॉलिड बनना स्टार्ट होता है तो आयरन विल अपीयर इन विच फॉर्म, आयरन किस फॉर्म में अपीयर होता है, अल्फा में, बीटा में, गामा में और डेल्टा में। तो जो आयरन का फॉर्म होता है वो होता है डेल्टा फॉर्म, ठीक है। तो ये तीनों ही आंसर गलत हैं, और जो इसका डेल्टा वाला आंसर है ऑप्शन डी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस मिक्सचर हैज हाउ मेनी फेज, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पहली स्लाइड की थी उसी में था कि गैस मिक्सचर अगर होता है तो उसका कितना फेज होता है। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, उसमें हमेशा एक फेज होता है, ठीक है। तो इसमें आएगा आंसर इसका ए, सिंगल फेज। नेक्स्ट अ मिक्सचर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर, ये क्वेश्चन भी शायद हमने वहीं डिस्कस कर लिया था, क्योंकि जब CCl4 और वाटर को मिलाते हैं तो ये दोनों लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब अगर आप एक ग्लास लें और उसमें डाल दें वाटर और CCl4, तो ये दोनों एक दूसरे में मिसिबल नहीं होते हैं। तो नीचे आ जाएगा H2O, ठीक है, या वाटर कह लो इसे, और ऊपर आ जाएगा CCl4, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग लेयर बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों दो फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर, यानी कि कोई सिस्टम है इसमें लिक्विड इक्विलिब्रियम में है वेपर के साथ, तो उसमें कितने फेजेस होते हैं, उसमें हमेशा दो फेजेस होते हैं। यानी कि आप याद रखना, कभी भी लिक्विड हो इक्विलिब्रियम में, मानी लिक्विड, इसका इक्विलिब्रियम साइन ऐसे बनता है वेपर के साथ। जब भी इन दोनों के साथ वेपर हो तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक इसकी वजह से और एक लिक्विड की वजह से, तो इसमें हमेशा फेजेस दो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस, लिक्विड, वाटर, वाटर वेपर कंस्टिट्यूट अ सिस्टम कंसिस्टिंग, इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ये सारे ही क्वेश्चन थ्योरी के जो मैंने 2 स्लाइड डिस्कस की है उससे सॉल्व हो जाते हैं। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड फॉर्म्स, यानी कि अगर लिक्विड ले और वो कंप्लीटली मिसिबल होती है, ये भी गैसेस की तरह कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स भी अगर होंगे तो वो भी हमेशा एक ही फेज कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस नंबर ऑफ फेजेस और नंबर ऑफ कंपोनेंट के ऊपर ही डिस्कस किए जा रहे हैं। इसी वजह से मैंने पहली 2 स्लाइड में फेजेस और कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गिब्स फेज रूल इज व्हेन नो केमिकल रिएक्शन अकर, यानी कि कोई भी रिएक्शन जब नहीं होती है तो गिब्स फेज रूल क्या कहता है, वो होता है ये ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम द टोटल गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ऑल फेजेस इज, ये हमेशा मिनिमम होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे हमेशा गिब्स एनर्जी जो होती है सभी फेजेस के लिए मिनिमम होती है। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मरकरी, यानी कि वाटर को लिया और हमने मरकरी को लिया, अब इन दोनों को मिला दिया तो क्या है, ये दोनों आपस में डिजॉल्व तो नहीं हो सकते, मिसिबल तो है नहीं, तो ऑब्वियसली ये दो फेज बनाएंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ H2, यानी कि H2 एक गैस है और N2 एक गैस है, ठीक है। H2N2 दो गैस है, तो इन दोनों में, अब क्योंकि गैस हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि गैसेस को मिला लो तो उनसे एक ही फेज बनता है, तो इसका आंसर होगा 1। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, अगर हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो इसमें कितने फेज होते हैं और कितने कंपोनेंट होते हैं, फेज कंपोनेंट सब में 1 फेज, देखो इसमें फेज तो होगा 1 और जो कंपोनेंट होंगे वो 2 होंगे, तो पहला जो आंसर है वही इसका करेक्ट आंसर है। इस
और एमसीक्यू वीडियो को देखने से पहले आप थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए, तभी आप इसके क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी फेजेस आर प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें ये तो हमने अभी भी क्वेश्चन किया है, तो सेम क्वेश्चन है, दो होंगे। NaCl का जो क्वेश्चन किया था वो यही है, बस उसमें नाम दिया हुआ है और यहाँ पे जो नाम है वो मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वन कंपोनेंट सिस्टम द मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी, यानी कि अगर वन कंपोनेंट सिस्टम है तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, F इजिकल टू सी माइनस पी प्लस टू। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल तो नहीं कहेंगे इसे। इससे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, जो कि होगा बी। ठीक है, वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टू फेज सिस्टम। ठीक है, इनमें से टू फेज सिस्टम कौन सा है, वाटर ईथर ये भी टू फेज होते हैं, केरोसिन वाटर ये भी टू फेज होंगे, सैंड इन वाटर ये भी टू फेज होंगे, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ NaCl KCl एंड वाटर, ये तीनों का है, हैज हाउ मैनी कंपोनेंट, इसमें कितने कंपोनेंट होंगे, तो सिंपली इसमें NaCl KCl वाटर, तो इसमें होंगे 3 कंपोनेंट। नेक्स्ट अ सिस्टम ऑफ वाटर वेपर हैज हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि एक वाटर वेपर का जो सिस्टम होता है उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रिपल पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर, यानी कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 0 होती है, F 0 हो जाता है, जो F होता है वो ट्रिपल पॉइंट पे 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन अ वाटर सिस्टम 3 फेजेस आर प्रेजेंट इक्विलिब्रियम एट, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले पे किया था शायद, है ना, आपको याद हो, तो जो इसका आंसर है वो लगभग लगभग ये आता है, मैंने आपको उस स्लाइड में ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर सिस्टम इज नॉन वेरिएंट एट, ठीक है, ये नॉन वेरिएंट कब होता है, जब उसका ट्रिपल पॉइंट अचीव हो जाता है। नेक्स्ट एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सिस्टम इज, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनवेरिएंट, घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, और मैंने हर क्वेश्चन को इसलिए रखा है ताकि आपको घुमा फिरा के अगर पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाए। ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सिस्टम इनवेरिएंट होता है। विद इंक्रीज इन प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल बी, ठीक है, अगर हम क्या करें, प्रेशर को बढ़ाएं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बेसिकली जो जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आइस का वो कम हो जाता है। द कर्व विच शोज द इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड गैस फेज, ठीक, कर्व द शोज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड गैस फेज, तो सॉलिड और गैस के बीच में डायरेक्ट जो बताता है वो होता है सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, सॉलिड से पहले लिक्विड बनता है वैसे तो, लिक्विड से फिर गैस बनता है, लेकिन अगर कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन होना। ठीक है, जो कि ये आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट है द कर्व विच शोज द इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड गैस फेज, लिक्विड और गैस के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं, वेपराइजेशन, क्योंकि भाई लिक्विड से जो गैस बनेगा वो वेपर बन के ही तो बनेगा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको ये पूछ रहा है, वेपराइजेशन कहते हैं इसे। नेक्स्ट विच कर्व रिप्रेजेंट द लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर, इसे क्या कहेंगे, मेटास्टेबल कर्व बोला जाता है इसे, विच कर्व, यानी कि जो कर्व लिक्विड वाटर और वाटर वेपर को रिप्रेजेंट करती है उसे मेटास्टेबल कर्व बोला जाता है, इसने उस कर्व के बारे में पूछा है। नेक्स्ट द पॉइंट विच रेफर टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर वेयर अ लिक्विड एंड इट्स वेपर बिकम आइडेंटिकल, ठीक है, तो पॉइंट विच रेफर टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, अच्छा, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें और लिक्विड का और वेपर प्रेशर आइडेंटिकल हो जाए तो इसे कहते हैं टिक पॉइंट। नेक्स्ट चूज करेक्ट स्टेटमेंट, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर द नंबर ऑफ फेजेस इज 1, ये तो गलत है। द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल हैज 2 फेजेस, वाटर और अल्कोहल को बनाते तो 2 फेज नहीं बनता, ये भी गलत है, पहला ऑप्शन भी गलत है। मिक्सचर ऑफ 2 नॉन मिसिबल लिक्विड कंस्टिट्यूट 2 फेज सिस्टम, ये करेक्ट है, अगर हम 2 नॉन मिसिबल लिक्विड को मिलाते हैं तो उससे 2 फेज सिस्टम बनता है, तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। चौथा ऑब्वियसली गलत हो जाएगा अगर हमें एक आंसर मिल गया है तो।
पढ़ भी लीजिए आप इसे, मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2, ये दोनों ही गैसेस हैं, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमने अभी पढ़ा है ना, गैसेस मिक्सचर हमेशा एक फेज बनाते थे, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या है, सी। इन फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि फेज डायग्राम जो है वाटर का, उसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। लाइन रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकेंड, एरिया रिप्रेजेंट बाई वेरिएंट, ये दो, पहला ऑप्शन तो गलत है ही है, लाइन अभी मैंने आपको वाटर का दिखाया था। एरिया रिप्रेजेंट्स बाई वेरिएंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी गलत है। ट्रिपल पॉइंट रिप्रेजेंट ट्राई वेरिएंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सही है, ठीक है, गलत नहीं है ये सही है। ट्रिपल पॉइंट रिप्रेजेंट ट्राई वेरिएंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। एप्लीकेबल फेज रूल इज F इज इक्वल टू 3 माइनस पी, तो ये भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट रिप्रेजेंट ट्राई वेरिएंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। According to phase rule, for a three-phase system with one component, the degree of freedom is, ठीक है, थ्री फेज सिस्टम है, वन कंपोनेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस करोगे तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ थ्री गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज वन फेज सिस्टम। ये हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट ऑन, सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट ऑन ट्रिपल पॉइंट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, अगर ट्रिपल पॉइंट पे हम देखते हैं तो वो 0 होती है। सल्फर सिस्टम हैज 4 फेजेस, द नंबर ऑफ कंपोनेंट आर, ठीक है, तो कितने होते हैं, 1, कंपोनेंट एक ही होता है। एट ट्रिपल पॉइंट, इनमें से कौन सा जो करेक्ट होगा, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गलत। 3 कंपोनेंट आर इन इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है। 3 फेजिस कोएक्सिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। 3 फेजिस है, ये भी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ कंपोनेंट लिखा हुआ है, जबकि होता क्या है, 3 फेजिस, 3 फेज कोएक्सिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, तो ये होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, एट ट्रिपल पॉइंट, फिर से ट्रिपल पॉइंट का क्वेश्चन आ गया। देखिए अब ट्रिपल पॉइंट पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर फिक्स्ड, ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर फिक्स्ड, टेम्परेचर प्रेशर, हाँ ये फिक्स रहते हैं, यही तो क्वेश्चन था, वो हमने 4.58 किया था, कुछ वो किया था, तो ये यही है इसका आंसर, पहला इसका करेक्ट आंसर है, बाकी पे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है द क्रायोहाइड्रिक पॉइंट कर्व इन KI सिस्टम, ठीक है, तो BSc के सिलेबस में तो ये नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए, KI सिस्टम जो होता है उसका ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्रायोहाइड्रिक पॉइंट कर्व इन KI सिस्टम कौन सा है, ठीक है, तो ये होता है बेसिकली O पॉइंट, जो O पॉइंट है इसको क्रायोहाइड्रिक पॉइंट बोला जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉलिबिलिटी कर्व, इनमें से सॉलिबिलिटी कर्व कौन सा है, जो ये OB है ये सॉलिबिलिटी कर्व है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा OB। The temperature at which a compound melts into a liquid of the same composition as solid is called, उसको क्या कहते हैं, congruent melting point कहते हैं। ये भी डायरेक्ट डेफिनेशन है, इस चैप्टर में डायरेक्ट डेफिनेशन आएगी, मैंने 6-7 डेफिनेशन के क्वेश्चन बना के डाले हैं, आप सबके सबको लिख लीजिएगा कॉपी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। द टेम्परेचर एट विच अ कंपाउंड मेल्ट्स इनटू लिक्विड ऑफ द सेम कंपोजिशन एज सॉलिड इज कॉल्ड, ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको यही कहते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के लिए।